दोस्तों, क्या आपने कभी बोलने वाली गुफ़ा के बारे में सुना है? आज मैं आपको एक बोलने वाली गुफ़ा की स्टोरी सुना रही हूँ। एक विशाल जंगल था। उस जंगल में खरनक नामक शेर रहता था। वह शेर जंगल के जानवरों को मारकर अपनी भूख मिटाता था। एक बार उसने शिकार करने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु उसके हाथ कोई शिकार नहीं आया। अब वह भूख से परेशान हो गया था। धीरे धीरे सूरज डूबने लगा। शेर जिस जगह शिकार करने का प्रयत्न कर रहा था, वहीं पास में एक गुफा भी थी। खरनक शेर उस गुफा में चला गया और सोचने लगा, इस गुफा में कोई ना कोई जानवर अवश्य रहता होगा और वह शाम को अपनी गुफा में ज़रूर आएगा, और जैसे ही वह गुफा में प्रवेश करेगा, मैं उसका शिकार कर लूँगा और अपनी भूख मिटा लूँगा। जब तक वह जानवर इस गुफा में नहीं आ जाता, तब तक मैं यहीं आराम करता हूँ। वह गुफा एक गीदड़ की थी। उस गीदड़ का नाम दधीपुच था। शाम होने पर वह गीदड़ अपनी गुफा के पास आ गया, और जैसे ही वह गुफा में घुसने वाला था, उसने देखा गुफा के पास शेरों के पंजों के निशान हैं। शेर के पंजों के निशान गुफा के अंदर जाने के तो हैं, परंतु गुफा से बाहर निकलने के नहीं थे। दधीपुच नामक गीदड़ समझ गया कि उसकी गुफा में कोई शेर गया तो है, परंतु वापस आया या नहीं, इसका कैसे पता चलेगा। गीदड़ ने एक उपाय सोच लिया और वह गुफा के पास गया और ज़ोर से बोला, मेरी बोलने वाली गुफा, आज तू शांत क्यों है? तूने मुझे कहा था कि अगर मैं लेट आया तो तू मुझसे बात करेगी। तू मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है? गीदड़ को बोले हुए कुछ ही समय हुआ था। गुफा ने कोई जवाब नहीं दिया। गीदड़ ने गुफा के सामने गुफा को संबोधित करते हुए दोबारा फिर से वही बातें कही जो थोड़ी देर पहले की थी। गीदड़ की बातें सुनकर शेर को लगा कि शायद यह गुफा खुद बोलती हो। जब तक भी गीदड़ आता हो, वह इससे बात करती होगी, परंतु आज मेरे डर से यह बोल नहीं रही है। अगर यह गुफा नहीं बोली तो गीदड़ को शक हो जाएगा और वह इधर से चला जाएगा और मैं भूखा रह जाऊंगा, इसलिए मैं ही बोल देता हूँ। और यह सोचकर शेर स्वयं बोलने लगा, आओ गीदड़, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, अंदर आ जाओ। जैसे ही अंदर से आवाज़ आई, गीदड़ समझ गया कि अंदर कोई बेवकूफ़ शेर है जो गीदड़ के गुफा में जाने का इंतज़ार कर रहा है और अंदर जाते ही उसका शिकार कर लेगा। गुफा के अंदर से आती आवाज़ सुनकर गीदड़ वहाँ से भाग गया, और शेर की गर्जना सुनकर गुफा के आसपास के जानवर भी वहाँ से चले गए। खरनक नामक शेर यह जानता था कि गुफा नहीं बोल सकती, फिर भी शेर ने अपनी मूर्खता से उस गीदड़ को भगा दिया जिसे वह खाना चाहता था। बहुत समय तक शेर ने गीदड़ का इंतज़ार किया, परंतु जब गीदड़ नहीं आया, तब शेर थक हार कर उस गुफा को छोड़कर शिकार की तलाश में चला गया, और गीदड़ को अपनी गुफा फिर से मिल गई। इससे हमें एक शिक्षा भी मिलती है। शेर, गीदड़ और बोलने वाली गुफा हमें यह शिक्षा देती है कि अपनी बुद्धिमानी से आने वाले संकट से बचा जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।